हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है डिज़ायर, दैट इज़ डिज़ायर टू कंज्यूम, और हम हमेशा कंज्यूम करते हैं आउट ऑफ आवर इनकम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग होता है डिज़ायर टू कंज्यूम आउट ऑफ इनकम, मतलब एक कंज्यूमर अपने इनकम में से कितना खर्च करना चाहता है, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी दो टाइप की होती है। पहला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इनकी डेफिनेशन और फॉर्मूला डिटेल में पढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है डिजायर टू कंज्यूम आउट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम का मीनिंग हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा इनकम। तो एमपीसी का मीनिंग आता है कि एक कंज्यूमर अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से कितना खर्च करना चाहता है, कि उसकी इनकम बढ़ी तो कितना प्रपोर्शन वो खर्च करने में लगाता है। तो एमपीसी का फॉर्मूला बनता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज का मीनिंग होता है पर यूनिट, तो ये हो जाता है डिजायर टू कंज्यूम आउट ऑफ पर यूनिट ऑफ इनकम। ऑन एन एवरेज कंज्यूमर कितना खर्च करता है आउट ऑफ इनकम। तो एपीसी का फॉर्मूला बनता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। अब बात करते हैं ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट प्रोपेंसिटी टू सेव की। तो जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिजायर टू कंज्यूम था आउट ऑफ इनकम, ऐसे प्रोपेंसिटी टू सेव होता है डिजायर टू सेव आउट ऑफ इनकम। कुछ पार्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है इनकम का, कुछ पार्ट सेव करता है। तो जितना खर्च करना चाहता है वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, जितना सेव करना चाहता है वो प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया। इसके भी दो पार्ट है, एमपीएस एंड एपीएस। एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज डिजायर टू सेव आउट ऑफ एडिशनल इनकम, कि एक्स्ट्रा इनकम में से कितना पार्ट वो सेव करना चाहता है, दैट इज एमपीएस। ऐसे ही एपीएस डिजायर टू सेव आउट ऑफ पर यूनिट ऑफ इनकम। अब एमपीएस का अगर फॉर्मूला बनाए तो एमपीसी का फॉर्मूला था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, कि एडिशनल इनकम में से कितना चेंज आ रहा था कंजम्पशन में। ऐसे ही ये हो जाएगा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। और एपीएस का फॉर्मूला बनेगा टोटल सेविंग्स अपॉन इनकम। अब इन्हीं फॉर्मूला और डेफिनेशन के बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी हमेशा एवरेज की एवरेज के साथ आएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपीसी एंड एपीएस। तो पहली प्रॉपर्टी है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ये सी अपॉन वाई एपीसी का फॉर्मूला प्लस एस अपॉन वाई एपीएस का फॉर्मूला इक्वल टू 1 चल रहा है। अभी भी हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में वाई एलसीएम लिया, वाई एलसीएम लिया तो क्या हो गया, सी प्लस एस इज इक्वल टू 1। जैसा कि हम जानते हैं इनकम का या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है, तो सी प्लस एस हो जाएगा हमारा इनकम। तो हो जाएगा इनकम अपॉन इनकम 1, 1 से 1 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव कि एपीसी प्लस एपीएस का टोटल हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। अब इसको प्रूव करके देखते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1। अगर ये प्रूफ कब होगा, सी अपॉन वाई विल बी ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ओनली when c is greater than y, क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तभी ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और ये पॉसिबल है ड्यू टू सी बार। ड्यू टू सी बार क्या होता है कि हम अगर हमारी इनकम 0 है तब हम कुछ ना कुछ मिनिमम बेसिक नीड्स पे खर्चा करते हैं, तो उस केस में लो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन बिकम्स ग्रेटर देन इनकम। तो जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है तो एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। अब एपीएस कैन बी नेगेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी है
एपीएस कैन बी नेगेटिव का मतलब है एस अपॉन वाई कैन बी नेगेटिव। ये पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल ओनली व्हेन सेविंग्स आर नेगेटिव। अब हम जानते हैं सेविंग्स कब नेगेटिव होती है। सेविंग्स नेगेटिव होती है व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। जब हम इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से ला रहे हैं? पास्ट सेविंग्स से। पास्ट सेविंग्स क्या रहेंगी? नेगेटिव। तो सी ग्रेटर देन वाई कब होता है? ड्यू टू सी बार। तो सी बार की वजह से ही दो प्रॉपर्टी पॉसिबल हो पा रही हैं। एपीसी ग्रेटर देन 1 हो पा रहा है और एपीएस नेगेटिव हो पा रहा है। ऐसी ही प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम एमपीसी और एमपीएस की। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं पहले, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई इक्वल टू 1। तो एमपीसी की जगह फॉर्मूला लगाया, एमपीएस की जगह फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू 1 एज इट इज। अब यहाँ पर से चेंज इन वाई लिया एलसीएम, तो ये बचा चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू 1। जैसे कि हमारी एडिशनल इनकम अगर हमें मिली, इसमें से कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, कुछ पार्ट सेव। दैट इज इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव। तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस चेंज इन वाई के इक्वल होगा। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई इक्वल टू 1। चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कैंसिल, तो क्या बना? 1 इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूव एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। change in C upon change in Y cannot be greater than 1 because change in C cannot be greater than change in Y। मतलब क्या है? पहले इसका एक लॉ पढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल या इट इज दैट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल लॉ क्या बताता था कि इनकम चेंज होगी, कंजम्पशन भी चेंज होगी, लेकिन इनकम का चेंज हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट चेंज इन इनकम का चेंज इन सेविंग्स में भी जाएगा। मतलब चेंज इन सी चेंज इन वाई से बड़ा नहीं हो सकता, तो चेंज इन सी चेंज इन वाई से बड़ा नहीं होगा, तो ओवरऑल एमपीसी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से एमपीसी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज चेंज इन एस कांट बी नेगेटिव। अब मैंने चेंज इन एस क्यों लगाया? क्योंकि एमपीएस होता है चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई, कांट बी नेगेटिव। हम ये लिख रहे हैं कांट बी नेगेटिव। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि चेंज इन एस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगेन किसकी वजह से नहीं हो सकता? ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ। साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है कि इनकम चेंज हुई, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन भी चेंज होगी, बट इनकम का चेंज हमेशा ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से चेंज इन एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर हमारी इनकम 100 रुपये से बढ़ी, मान लेते हैं इनकम 100 रुपये से बढ़ी, तो कंजम्पशन बढ़ेगी 80 से, तो इनकम का चेंज ज़्यादा है, तो 20 से हमेशा क्या हुआ? सेव हुआ। चेंज इन एस हमेशा क्या रहा? पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इससे कंक्लूजन निकल के आता है एमपीसी और एमपीएस की एक लिमिट है। क्या है? कि इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी और एमपीएस की रहती है 1 और मिनिमम वैल्यू रहती है 0। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल में पहले में इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, सेविंग्स दिया है, एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब हम इनमें से कोई एक पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल होता है। देखिए पहला आ गया, पहले पॉइंट पे नहीं निकलेगा कुछ भी क्योंकि 0 दिया हुआ है। इनकम चेंज हुई 50 से, कंजम्पशन चेंज हुई 25 से, तो 25 अपॉन 50 इक्वल टू 0.5। अगेन कंजम्पशन चेंज हुई 25 से, इनकम चेंज हुई 50 से, तो 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.5। 25 सॉरी कंजम्पशन चेंज हुई 25 से, इनकम चेंज हुई 50 से, 25 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.5। अब एमपीएस निकालने के लिए एमपीसी को 1 में से माइनस कर दिया जाए।
1 माइनस 0.5 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5। नेक्स्ट ऐसे ही एपीसी निकालने को कहा जा सकता है, तो एपीसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन वाई और S अपॉन वाई। इसमें भी एपीसी पहले निकालेंगे और एपीएस 1 में से माइनस करके, तो ये पहले पॉइंट में निकलेगा नहीं क्योंकि इनकम 0 दिया है। इसके बाद 75 अपॉन 50 जो हो जाएगा 75 अपॉन 50 1.5। इसके बाद 100 अपॉन 100 दैट विल बी 1। फिर 125 अपॉन 150, 125 अपॉन 150 0.83। ऐसे इसमें से माइनस करते जाएंगे। 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, 1 माइनस 1 0, यह जाएगा 0.17। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इवन सेविंग्स नेगेटिव थी, चेंज पॉजिटिव था, इसलिए एमपीसी या एमपीएस में से कोई भी नेगेटिव या ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ। बट जब यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ा था तो एपीसी 1 से बड़ा था, और जब सेविंग्स नेगेटिव थी तो एपीएस नेगेटिव था। दैट्स ऑल, थैंक यू।